अस्सलाम वालेकुम। आई एम अशफाक अकबर। कहता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, एज़ यू ऑल नो दैट कि इस वक्त हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं कि कैसे तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। और अभी जो करंट जो सिनेरियो है पूरे जो है मुल्क का वो यही है कि लॉकडाउन में जो है वो सख्ती भी दिन ब दिन होती जा रही है और स्पेशली हमारे जो बच्चे और जो यूथ हैं वो घरों तक महदूद हो गए हैं और इसी बेसिस पे उनमें बहुत ज़्यादा जो है चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशंस भी उनकी जो है बढ़ रही है। ना सिर्फ ये, लेकिन उनके साथ कनेक्टेड जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में भी वही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब भी आपकी रूटीन जब डिस्टर्ब हो रही होती है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें जो है वो जन्म ले रही होती हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इस चीज़ पे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं कि जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को और स्पेशली टीन एज जो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कैसे जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं। इस वीडियो मेरे बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि ये वो एज है, स्पेशली टीन एज के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे यूथ हैं, एडोलेसेंट हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि उनमें एक्सपोजर का पैशन बहुत ज़्यादा होता है। वो हमेशा चाह रहे होते हैं कि हम जो है बाहर जाएं और एडवेंचर करने का उनको बहुत ज़्यादा दिल जो है वो कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है अब की जो सूरत हाल है, लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, तो वो घरों तक महदूद हो गए हैं और पेरेंट्स भी अपने जो है उसी को यानी घरों तक महदूद हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा, आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली जो पेरेंट्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज़ ये वो वक्त है कि जिसके थ्रू आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ आप जो है जेलिंग कर सकते हो, ताकि जो है जब भी बच्चा आपसे कोई भी बात शेयर करे तो वो उसमें कोई भी फियर ना हो आपके लिए, कोई भी डर ना हो आपके लिए। बहुत सी ऐसी रिसर्चेस अगर आप जो है निकालेंगे, पढ़ेंगे तो आपके सामने होगी कि काफ़ी जो चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस हो रहे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी ऐसा यूथ है जो ज़्यादातर जो है वो साइकोलॉजिकल जो है पेशेंट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो है वे में वो जा रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से वो जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, चूँकि उनकी ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेशन है वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हो रही होती। काफ़ी उनके जो है ज़िंदगी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जिसकी बेसिस पे वो जो है शेयर नहीं कर पा रहे होते पेरेंट्स से, या फिर वो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से टाइम नहीं उनको हो रहा होता, इस वजह से वो जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे होते और फिर दे आर फेसिंग टू मच थिंग्स रिगार्डिंग चाइल्ड अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, सो मैनी प्रॉब्लम्स को वो जो है वो फेस कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इस पे थोड़ा बात करेंगे कि हम कैसे अपने यूथ को, कैसे हम अपने जो है बच्चों को जो है लॉकडाउन की सूरत हाल में हम उनको जो है वो घरों में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में कैसे हम उनको इंगेज करेंगे। सबसे पहली चीज़ है वो है क्रिएटिविटी। यानी क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग कि ये चीज़ कैसे होगी, इसको आप कैसे हम जो है वो बेहतर कर सकते हैं, आपकी इसके बारे में क्या सजेशन है। यानी जब भी आप जो है इस सूरत हाल में जब आप घर पर मौजूद हैं तो आप अपने जो है बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ वन ऑन वन गॉसिप्स करें, बातें करें और उनको कुछ प्लानिंग के बारे में उनसे बात करें कि भाई ये फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इस घर को और मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, या आपने अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए क्या सोचा हुआ है, आप इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हो। कि ये वो चीज़ें हैं कि जिससे वो बच्चे जो है वो ज़ाहिर सी बात इंगेज भी होंगे और उनको ये भी एहसास हो रहा होगा कि ये भी एक हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको ये भी एक खुशी हो रही होगी कि हमारे पेरेंट्स हमें इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो हमें डिसीजन मेकिंग में भी, फैसला साजी में भी जो है हमें अपने साथ रख रहे हैं। बट वी कीपिंग एवरीथिंग, यानी घर में हमारा जो है बहुत सारा ऐसा जो है सामान पड़ा रहा होता है
जैसे प्लास्टिक की बोतल्स होती है, प्लास्टिक का काफ़ी सारा सामान हो रहा होता है, तो वो जो है उसको उन जो है बच्चों को, टीन एज को, उन एडोलिसेंट को, यूथ को आप उन जो चीज़ों में इंगेज करें और उनको ये आप एक चैलेंज दें कि चले भाई आज देखते हैं कि आप इस घर को कैसे मज़ीद जो है बेहतर और खूबसूरत बना सकते हो। नंबर 3, सेटिंग चैलेंजेस। आप अपने जो है बच्चों को मुख्तलिफ, जैसे मैंने पहले भी ये बात की कि आप उनको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस दे सकते हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि घर में जो है एक स्पेस अगर कोई है तो आप उनको वो स्पेस दे दो और उनको आप ये चैलेंज दे दो कि भाई अब आपके लिए ये चैलेंज है कि आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और इस स्पेस में ऐसी कौन सी जो है चीज़ें आप ला सकते हो, रख सकते हो जो कि घर में ही मौजूद हो, और उन घर में पड़ी चीज़ों को आप कैसे यूज़ करते हुए इस स्पेस को आप यूटिलाइज करोगे ताकि ये घर और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत लगे, या इस स्पेस को आप और किस चीज़ के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। इस किस्म के जब आप चैलेंजेस उनको दे रहे होंगे तो वो इस तरीके से भी बच्चे जो है वो इन एक्टिविटीज़ में इंगेज हों। गिविंग देम टाइम। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी एक चीज़ कही थी कि ये वो वक्त है कि इस वक्त को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, उनके साथ बैठें और उनसे पूछें कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अगर जैसा कि मैंने पहले एक दो चीज़ें जो है आपसे शेयर की कि किस तरीके से आप उनको इंगेज कर सकते हो कि उन्हीं एक्टिविटीज़ में आप उनको फैसिलिटेट करें। आप उनको पता है कि नहीं, आप अगर इसको मज़ीद आप ऐसी चीज़ करोगे तो मैं भी इससे भी एक अलहदा और बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है वो बन के आए। तो इससे ये होगा कि जो पर्टिकुलर जो बच्चा है उसकी अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो जुड़ती जाएगी। पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझ रही है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आप ऑनलाइन जो है रिसोर्सेज तलाश करके उनको अच्छी जो है वेबसाइट तक आप उनको रसाई दें और बच्चों को टाइम दें। बच्चों को लैपटॉप पर बैठने के लिए बिल्कुल उन्हें टाइम दें, क्योंकि ये वो दौर है कि वो, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि वो घरों तक जो है वो महदूद है। अब वो अपने पीयर एज दोस्तों से भी नहीं मिल सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि उनमें वो चिड़चिड़ापन और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इन चीज़ों को दूर करते हुए आप उनको जो है बिल्कुल जो है ऑनलाइन तक उनको जो है रसाई दें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको मुख्तलिफ जो है वो नेट की उनको एक्सेस दें ताकि वो जो है नेट को यूज़ करते हुए अपने जो है दोस्तों से बात करें। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन उसको कोई ना कोई चैलेंज दें। अब तो ये कहे कि भाई ठीक है कि अब आप बताओ कि कोई ऐसी कोई वैक्सीन बनी है कोरोना की, इसके जो है ना मतलब आप मुझे 1 घंटे के अंदर या इस जो है टाइम लाइन के अंदर, इस जो है टाइम के अंदर आप मुझे ये चीज़ जो है वो सर्च करके बताओ कि क्या बेहतरी आ सकती है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेहतर हो सकती है। मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इनकी जो भी बच्चे जिनको आप नेट की एक्सेस दे रहे हैं, जो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं या जो अपने जो है फ्रेंड्स के साथ जो है चैटिंग भी कर रहे हैं, तो आप इनकी बिल्कुल सुपरविजन भी अपनी रखें। लेकिन सुपरविजन से ये मुराद है कि सुपरविजन इज नॉट जस्ट लाइक पुलिसिंग। आप फ्रेंडली सुपरविजन करें, यानी इस तरीके से उनको आप जो है यानी फैसिलिटेट करें कि आप कि उनके ऊपर नज़रसानी भी हो और उनको ये महसूस भी ना हो, ताकि खुदा न खास्ता ये ना हो कि जो बच्चे हैं वो फिर साइबर क्राइम की किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं या फिर जो है इस ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनका अब्यूज़ होना शुरू हो। आप अपने बच्चों को इस लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के थ्रू उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आप उनको इंगेज कर सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके थ्रू जो है आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा जो है इसमें अपने कैरियर को इन्हांस कर सकते हैं। कैसे, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप कैसे अपनी स्टडी में भी क्रिएटिविटी ला सकते हैं।
से बातें शेयर की कि उनको स्पेस दे दें, उनको चैलेंज दे दें, उनके साथ वन ऑन वन बैठें और उनको ये बताएं कि भाई ये चीज़ कैसे होगी, क्या होगा, क्या करना चाहिए, व्हाट यू हैव डिसाइड फॉर योर फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, या ये जो सिचुएशन में इसमें हम कैसे निकलें, घर में क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जब आप उनको डिसीजन मेकिंग में अपने साथ रखोगे, जब आप उनको इन एक्टिविटीज़ में इंगेज करोगे, तो उस बच्चे में, उस यूथ में ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर भी आ रहा होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा होगा और उसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही होगी, और इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रख भी सकते हो। एट द एंड ऑफ दैट चैलेंज, एट द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी आप उनको बता सकते हो कि आप किस तरीके से इसको और मज़ीद बेहतर बना सकते थे और किस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकते हो। आप अपने यूथ को, बच्चों को किचन गार्डनिंग में ये एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज कर सकते हो कि कैसे जो है वो अपने घर में रहते हुए जो है वो गार्डनिंग करें, प्लांटेशन करें और अपने घर को मज़ीद कैसे वो खूबसूरत बनाएं। बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है जो हमेशा मैं भी अपनी जो है बच्चों के साथ करता हूँ और उनको बहुत ज़्यादा उस एक्टिविटी करने में मज़ा आ रहा होता है। वो एक्टिविटी है आर्ट एंड क्राफ्ट की, यानी आप उनको ड्राइंग की एक्टिविटीज़ में, आर्ट की एक्टिविटीज़ में जब आप उनको इंगेज करेंगे, या आप उनको चैलेंज देंगे कि वो से फॉर एग्जांपल कि आपने उनको जो है कुछ पेपर के टुकड़े दे दिए, कुछ जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि प्लास्टिक की बोतल्स आ गई या कुछ ऐसा मटेरियल आ गया, वो आपने उनको जो है कलेक्ट करके दे दिया, और अब आप उनको ये चैलेंज दे सकते हो कि आप उनमें से कौन सी चीज़ें जो हो वो बना सकते हो जो कि घर को खूबसूरत भी करे और किसी ना किसी जो है घर के काम भी आए। Emphasizing social distancing. It's the last but not the least. सोशल डिस्टेंसिंग की इम्पोर्टेंस को प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करते जाए बच्चों को कि वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपने आप को जो है अपनी वो केयर करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस जो है वायरस से। क्योंकि हम जितनी भी कोशिश कर लें उसके बावजूद भी शाम के टाइम पे कुछ देर के लिए भी बच्चे ज़रूर, अगर जो है ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो वो गली में ज़रूर खेलने जाएंगे, लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम उनको ये एहसास दिलाते रहेंगे, उनको अवेयर करते रहेंगे, उनको हम समझाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे इस सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो आई थिंक दैट कि इंशाल्लाह बच्चों में, यूथ में ये चीज़ जब वो इस चीज़ को फुली वो अवेयर हो जाएंगे, इस चीज़ को समझेंगे, तो जाहिर सी बात जब वो बाहर भी जा रहे होंगे या किसी इवेंट पर भी जा रहे होंगे, से फॉर एग्जांपल अगर कहीं जैसे अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए है कि वो जो है तरावी में भी वो सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, या जो आजकल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसमें भी अगर यूथ कहीं बाहर जा रहा है, बच्चे कहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको अगर उनको ये अवेयरनेस होगी कि वो हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ, तो जाहिर सी बात है इस पर भी बच्चों में बहुत अच्छा जो है वो चीज़ जा रही होगी और वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा फाइनली, वो ये कि एक बहुत ही बेहतरीन हमारा ECI का जो है कंपोनेंट है, पेज है हमारा अज़्म नौजवान। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उस अज़्म नौजवान में ऑनलाइन सेशंस भी हो रहे होते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही होती है कि जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है यूथ के साथ, उनकी जो है लर्निंग्स वो हो रही होती है, उसमें काफ़ी जो है एक्सपीरियंस जो है वो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ तबाई फ़िक्र के लोग उसमें आ रहे होते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ अज़्म नौजवान ग्रुप को, अज़्म नौजवान पेज को आप लाइक करें और उसमें जो भी हमारी जो है सीरीज़ जो हमारी चल रही है लेट्स मेक अ डिस्टेंस लर्निंग, तो उस डिस्टेंस लर्निंग की सीरीज़ को जो उसमें आप भी आके शामिल हो
اور اس پیج کو لائک کریں اور اس میں جو بھی ہماری جو سیشنز اور جو لائیو سیشنز چل رہے ہیں ان کو آپ لائک کریں. امید کرتا ہوں کہ جو میں نے چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں کر بھی رہے ہوں, لیکن اگر جو میرے پیرنٹس جو یہ چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے تو پلیز جو میں نے چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ ایک دن اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں. انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا ضرور رزلٹ ملے گا اور ہم اور آپ مل کر کرونا کو شکست دیں گے اور انشاءاللہ تمام جلد ہم اس صورتحال سے جو ہے نمٹیں گے اور صحیح سے ایز اے روٹین اپنی زندگی کا آغاز کریں گے. اسٹے سیف, اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہائیجینک, اسٹے ایٹ ہوم. تھینک یو. اللہ حافظ.